बरसात की वो रात कुछ ज़्यादा ही खामोश थी। इतनी खामोश कि कानों में अपनी ही सांसों की आवाज़ चुभ रही थी। शहर से दूर एक पुराने से गांव में एक पुराना सा मकान था, जिसके बाहर का गेट हमेशा बंद रहता था। उस पुराने मकान में जो गेट था, उसमें हमेशा जंग लगी रहती थी। कहते हैं, जिस घर के गेट पर जंग लग जाए, वहाँ वक्त रुक जाता है। और उसी घर में आज पहली रात थी राहुल की। राहुल, जो बिल्कुल नौजवान, उम्र करीब 26 साल की थी। वो शहर में नया आया था। उसकी नई नौकरी थी, लेकिन घर किराया सस्ता था। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त बस एक ही बात कही थी, रात को अगर कोई आवाज़ आए तो बाहर मत निकलना, क्योंकि इस घर के बाहर प्रेत आत्माओं का वास होता है। जहाँ दिन में इंसान विराज होते हैं, वहीं रात में आत्माएं विराजमान होती हैं। वह ये सब सुनकर राहुल हंस पड़ा। उसे भूत प्रेत की कहानियाँ बचपना लगती थीं। राहुल एकदम निश्चिंत होकर बिस्तर पर सोने चला गया। वह फ़ोन चलाते चलाते उसे पता ही नहीं चला कब रात के 1:32 हो रहे थे। रात में बारिश बहुत तेज़ थी। बारिश की बूंदें टीन की छत पर कुछ इस तरह गिर रही थीं, जैसे कोई उंगलियों से धीरे धीरे थपथपा रहा हो। राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक टप, छत से पानी की एक बूंद गिरी। वह बूंद राहुल के सीधे उसके माथे पर गिरी। वो उठ बैठा। छत टपक रही है क्या? उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे का कोना अजीब तरह से अंधेरा लग रहा था। ऐसा अंधेरा जो रोशनी पी जाता है। उसी पल राहुल को लगा कोई है। उसे किसी की आहट महसूस हो रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है। राहुल के मन में अजीब सी हलचल मच गई। वह थोड़ा सहम सा गया था, लेकिन हिम्मत अब भी उसमें थी। यह सब राहुल को एहसास होते होते घड़ी में लगभग 2 बज चुके थे। और तभी राहुल, आवाज़ बहुत धीमी और मधुर, इतनी धीमी कि शक हो जाए सुनी भी या नहीं। राहुल ने इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था। दिल ने कहा भ्रम है, दिमाग ने कहा डर है। राहुल फिर लेट गया, लेकिन 17 मिनट बाद घड़ी में समय 2:17 हो चुके थे। तभी राहुल को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार एकदम साफ। राहुल, आवाज़ उसके ठीक पीछे से आई थी। राहुल एकदम डर गया था। उसी को किसी के होने की आहट हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके रीढ़ की हड्डी में एकदम ठंड हो चुकी है। राहुल का शरीर मानो पत्थर सा बन गया था। उसके शरीर में डर इतना भर गया था कि वह न सोच पा रहा था, न समझ पा रहा था। तभी उसे उसके मकान मालिक की बात याद आ गई, अगर कोई नाम ले तो पलटना मत। यह सब सोचकर राहुल की सांसें तेज हो गईं।
उसका दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। यह सब राहुल अभी महसूस ही कर रहा था। तब तक आवाज़ फिर से आई, राहुल मुझे देखो। इस बार आवाज़ में मोह था, दर्द था और कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। राहुल की आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। अचानक उसके कंधे पर कुछ गिरा जो बिल्कुल ठंडा था लेकिन गीला सा था। जैसे ही राहुल को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर कुछ है, वह जोर से चीख पड़ा। नीचे देखा तो जमीन पर लंबे और काले बाल थे जो गीले थे, चिपचिपे थे और बदबूदार भी थे। तभी राहुल की नज़र उसके सामने वाले दीवार पर पड़ी। एक परछाई से उभरने लगी थी। पहले वह परछाई धुंधली थी, फिर धीरे धीरे साफ होने लगी और जैसे ही वह साफ हुई, उस सफ़ेद दीवार पर एक बड़ी ही अजीब सी औरत की परछाई बनी जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी जो कि एकदम खून से लथपथ थी। बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर ही थे। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई और फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, खाली गड्ढे। मुंह से काला पानी टपक रहा था। उसने पूछा, तू भी मुझे छोड़कर जाएगा? राहुल का कमरा एकदम कांपने लगा था। दीवारों से खून बहने लगी। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तभी अलमारी से एक किताब गिरी। उस किताब में उस अतीत का सच लिखा हुआ था। 30 साल पहले इसी घर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था कविता। बिल्कुल सीधी सादी और किसी के प्यार में एकदम पगली बनी घूमती थी। कविता उस लड़के के लिए इतनी पागल थी कि उसके लिए वह सब कुछ छोड़ चुकी थी। लेकिन उस रात के ठीक 2:17 पर वो लड़का नहीं आया। कविता ने इसी कमरे में खुद को फांसी लगा ली थी। मरने से पहले उसने आईने में अपना खून से लिखा, जो भी मुझे छोड़कर जाएगा वो कभी जिंदा नहीं बचेगा। उस रात से हर वो इंसान जो इस घर में आया है या तो पागल हो गया या गायब हो गया। राहुल की आंख खुली। घड़ी पे समय 2:17। सामने वही औरत। इस बार उसकी आंखें थी पूरी तरह काली। उसने राहुल का हाथ पकड़ा। ठंडा, बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। उसने कहा, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? राहुल चीखा, लेकिन आवाज़ घर से बाहर नहीं गई। अगली सुबह जब घर खाली था, बस दीवार पर नया नाम लिखा हुआ था, राहुल, और उसी नाम के नीचे लिखा हुआ था, जो नाम लेकर बुलाए उसकी तरफ मत देखना। अगर इस कहानी को सुनते वक्त आपको किसी ने आपका नाम लेकर बुलाया हो तो समझ जाना कि काली साया अब आपको भी जानती है।